इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। ओम नमः सिद्धिभ्यः। यही आया यही आया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता तुते तीता स्त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो तता पुष्पदंति को नितु नमो तजने को अज्ञान दुआसीस अभय मुझे करूं आत्म कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं। अहिंसा परमो धर्म के छोटी सी जिंदगी को अनंत अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म के, भगवान आदिनाथ स्वामी के, पद्म प्रभु स्वामी के, भगवान पारसनाथ स्वामी के, बचे हुए सभी भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य गुरुवराचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, विश्व धर्म के, मानव धर्म के। मुझे कम समय में ज्यादा बात बोलना है और सिर्फ काम की ही बात बोलना है। और गुरुदो आज जो अपना आशीर्वाद देंगे, जो आपको उद्बोधन देंगे, वो भी आपके हर कदम पर काम आएगा। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। मैं देख रहा हूं सुबह से शाम और शाम से रात तक आप अर्थ की यात्रा करते हैं। अंततः वह आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। क्यों ना हम आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज साहब के आशीर्वाद से इस स्वर्णिम यात्रा की पुकार सुनकर कुछ समय परमार्थ की यात्रा को निकलें। और वो ऐसी यात्रा, ऐसा तीर्थ जो हमारे जीवन के अर्थ को बदल सकता है, जो 20 तीर्थंकरों एवं करोड़ों मुनिराजों की मुक्ति स्थली है, जो दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाली पावन स्थली है, जो आत्मा से परमात्मा हो जाने की प्रेरणा स्थली है, जिसका कण कण मस्तिष्क पर धारण करने जैसा है। मेरा मन कहता है कि आप सभी इस यात्रा के सहयात्री बन जाएं, करपात्री पदयात्री के सहयोगी बन जाएं, तीर्थराज की वंदना कर जीवन के अर्थ को प्राप्त करें,
जो अक्षय और अनंत है। माना कि हमारा संगपति मनीष भाई सपना गोधा जिस उत्साह से तैयारी कर रहे हैं, एक माँ बाप भी अपने बेटा बेटी की शादी के लिए इतनी तैयारी नहीं करते जितनी तैयारी संगपति कर रहा है। और हमने 17 यात्राओं को देखा, 18वीं यात्रा है। इतना उत्साह, ऐसी लगन, ऐसा जुनून पहली बार देखा कि संगपति में इस प्रकार का जुनून है कि यात्री कोई भी हो उस यात्री को मैं यात्रा करवाऊंगा। एक कद पद वाला व्यक्ति यदि छोटे छोटे लोगों को भी फोन करे, भैया आपको यात्रा में चलना है, वो सोचते हैं कि यार ऐसा धनपति जिसके पास समर्पण हनुमान सा हो, भक्ति मीरा सी हो, प्रेम मीरा सा हो, राधा सा हो। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, वो संबित पर्वत, जिस पर्वत से 20 तीर्थंकरों के 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनिराजों ने कर्मों का नाश करके उस मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त किया है। आप साधारण यात्री नहीं हैं, आप अतिशय पुण्य वाले यात्री हैं। और ध्यान रखना, ट्रेन में हमारे पास 1200 सीटें हैं, नाम हमारे पास 1880 नाम आ चुके हैं। निश्चित जिनको जाने मिलेगा मुस्कुराएंगे, अरे साहब मज़ा आ गया। जिनको नहीं मिलेगा, अरे साहब वो तो बड़े बड़े लोगों को चेहरा देख के ले गए। 8 लोग प्रशंसा करेंगे, 2 लोग हमारे अपने ही गाली बकेंगे। बकने वाले भी हमारे अपने हैं और अच्छा बोलने वाले भी हमारे अपने हैं। जिनको मिल जाएगा, अरे साहब बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिलेगा, हमें तो मालूम था हमको ले जाना ही नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको जाने का मौका मिल जाए, सौभाग्य मानना, और कदाचित ना मिल पाए तो यात्रियों की यात्रा की अनुमोदना करके पुण्य कमा लेना। मन खराब मत करना। एक तो पाप की वजह से जाने नहीं मिल पाया, और तुम गराब खराब बोल के और पाप का बंद कर, अब और आगे भी नहीं जा पाओगे। अनुमोदना करना कि हे परमात्मा, मेरा ऐसा पुण्य जग जाए कि मैं भी कभी यात्री बन के जाऊं। निवेदन कर रहा हूं, उस समय शिखर की वंदना करने, एक वंदना करने से कितना पुण्य का फल मिलता है। हम लोग तो 10 उपवास, 32 उपवास, 16 उपवास, 8 उपवास करते हैं, लेकिन आप एक बार समय शिखर की यात्रा करके आते हैं तो मान के चलना कि एक बार की वंदना करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल एक बार की वंदना करने से प्राप्त होता है। निवेदन कर रहा हूं, जो कि आज मुझे बहुत संक्षिप्त में बोलना है और सिर्फ मूल बात जो मुझे कहना है। यात्रा सातिशय पुण्य के उदय से ही मिलती है। यात्रा करने का सौभाग्य पैसे से नहीं मिलता है, नसीब से मिलता है। और जिंदगी में तुम भी मरने से पहले 2, 4, 5 काम करके मरना। पहला काम, जैन कुल में पैदा हो गए हो तो 4-5 काम जरूर करना। पहला काम, जीते जी मरने से पहले एक बार सम्मेश करके यात्रा जरूर करने जाना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी नहीं, मरने से 1 दिन पहले जाने का। बैठ जाओ। दूसरी यात्रा, जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले अयोध्या के दर्शन जरूर करने जाना। ऐसा सिद्धांत है, नियम है, नियोग है, आगम है, तीर्थंकरों की, आचार्यों की वाणी है। जब भी तीर्थंकर का जन्म होगा, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, अयोध्या में ही होगा। और जब भी निर्वाण होगा तो घर की छत से नहीं होगा,
सम्मेशकर से ही होगा। तो जिसे अपने जीवन को जीवंत करना हो, अयोध्या की मिट्टी को माथे से जरूर एक बार लगा के आना। वो तीर्थंकर की जन्मभूमि है। और यदि मृत्यु को महोत्सव बनाना हो तो सम्मेशकर की वंदना जरूर एक बार करके। मैं जानता एक बुढ़िया 95 साल की, उसकी मन में इच्छा आई, ऐसी संपत्ति मिल गया होगा, वो बुढ़िया भी पहुंच गई सम्मेशकर। अब सोचो 95 ईयर्स रनिंग चल रहा है, एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ कमर पे रखा है और पूरी झुक के चल रही है। 4 घंटे हो गए, गंधर्व नाला भी नहीं आ पाया। एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था, बोले माँ वंदना करना चाहती हो? हाँ बेटा, यदि आप तुम इस स्पीड में करोगी तो तुम 3 दिन तक वंदना नहीं कर पाओगी। 3 दिन तक वंदना नहीं कर पाओगी। उस बुढ़िया ने कहा बेटा मैं कर लूंगी। उस व्यक्ति ने कहा माँ कुछ मत करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठो, मुझे भी वंदना करना है और मैं आपको मैं वंदना पूरी करवा दूंगा। उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पे रखा, वंदना करने चला गया, पूरी वंदना करवा दी। माँ ने कहा बेटा तुम जीते रहो बेटा, तुम खूब नाम करेगा, खूब खूब आशीर्वाद। और वो व्यक्ति जब नीचे तेरापंथी कोठी के पास उस माँ को छोड़ता है तो माँ का आशीर्वाद लेकर के जब वो आगे जाता है तो वो व्यक्ति चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज बन जाता है। ऐसे इतिहास घटनाओं से भरे पड़े हैं। आप सम्मेशकर हर बार जाते हैं, जाते ही रहते हैं, साल में जाते हैं, 2 साल में, 3 साल, 5 जाते हैं, जाना चाहिए। और यात्रा करने से पाप धुलते हैं, पुण्य ताज़ा हो जाता है। यहाँ से पहुँचने का काम, यहाँ से ले जाने का हमारे मनीष भाई सपना जी का है। और पारसनाथ स्टेशन से टोटल पूरा काम हमारे गुरु भक्त परिवार बच्चों का है। और आप जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा। एक बार देखना कि अतिथि सत्कार ये बच्चे कैसे करते हैं। और वो बच्चे नौकर चाकर नहीं हैं, सब अच्छे अच्छे घर के लोग। जब आप यात्रा करके लौट के आएंगे, जब वो बड़े धनपति तुम्हारे पैर धोएंगे, एक हाथ में तो काली का प्याला होगा, गर्म पानी पैर पे डालेंगे, साहब अरे साहब आप गुरु ने आपको भेजा है, ऐसा पुण्य हम कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे। आप उन पलों को, उन क्षणों को, उन लम्हों को जीना। पहले कहा ना, आप यात्री बन के जाना, बाराती बन के मत जाना। और आप खुद व्यवस्थापक बन जाना। अपेक्षा मत रखना कि यार मेरे पास नहीं आए, वो उसके पास गया, वहाँ चला गया। नहीं, खाना तुम जिंदगी भर खाओगे और तुम्हें उस यात्रा से अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो मल बनेगा, और जो ट्रेन में मिलेगा वो परमात्मा का प्रसाद बन जाएगा। जब हम नीचे मध्य लोग पहुंचते हैं, वहां से पारसनाथ से आप पहुंचे पूरे संपूर्ण यात्रियों को ठाट बाट के साथ, बाजी गाजी के साथ, धूमधाम के साथ जब पारस मधुबन लेके जाएंगे, सबकी व्यवस्थाएं। अभी मत बोलना हमको यहाँ ठहरा दिया, हमने क्या बोला, आप इस लाइन को पत्थर की लकीरें मान के चलना कि हम बाराती नहीं, हम यात्री हैं। और आप वो सब घर छोड़ के जाना कि मैं धनपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, अभी तो मैं परमात्मा का यात्री हूँ। जैसे आप मधुबन पहुँचेंगे, वहाँ पर आपकी व्यवस्थाएं, सबकी व्यवस्थाएं, एक अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं। मनीष भाई एक ही बात, गुरुदेव अच्छे से अच्छा क्या हो सकता, जहाँ 1 रुपये का खर्चा वहाँ बंदा 5 रुपये खर्च कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा दिल दरिया दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मधुबन पहुंचने के बाद आप सब अपने अपने व्यवस्थित रूम में सेट हो जाएंगे, और आप एक एक पल का उपयोग करना, एक एक क्षण को फालतू बर्बाद मत करना, मन खराब मत करना, क्योंकि हम यात्री बन के गए हैं, बाराती बन के नहीं गए।
सबकी व्यवस्था व्यवस्थित हो और सबकी सब व्यवस्थित हो चुका है। सिर्फ आपको जाना है, सामान रखना है और आपको पूरा पुण्य इकट्ठा करना है। मध्यलोक में कुछ ऐसी मंदिर हैं जिनका आपको पता ही नहीं कि यार ऐसा है। 13पंथी कोठी का मंदिर, पारसनाथ की बड़ी भारी प्रतिमा, वहाँ जरूर तुम जाना और 9 बार नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल चत्तारी लोगोत्मा चत्तारी शरणम पब्बब झामी जरूर बोल के आना। क्योंकि अभी हम पहाड़ नहीं चढ़े, अभी तो हम नीचे घूम रहे हैं और आपको 21 तारीख का पूरा दिन नीचे की वंदना करना है, नीचे यात्रा करना है, नीचे दर्शन, जितने मंदिर जहाँ जहाँ जा सको पूरी वंदना नीचे करना। उसके बाद दूसरा मंदिर 20पंथी कोठी के बगीचे का मंदिर, पीछे पुरानी बोली भोजनशाला के पीछे 2 मंदिर बने हैं। एक खड़ी प्रतिमा पारसनाथ भगवान की, वहाँ एक दीपक जला के, हे परमात्मा कल की मेरी यात्रा निर्विघ्न सानंद हो जाए, यात्रा की सफलता उस पारसनाथ बगीचे वाले पीछे वाले पारसनाथ से मिलेगी। और जो तुम वहाँ बोलोगे वैसी ही तुम्हारी, मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, किताब की पढ़ के रट के नहीं बोल रहा हूँ, हमने अनुभव किया है। हमने सम्मिश्र में 27 दिन चौपड़ कुंड पर रहे। कितने दिन? 27 दिन में हमने 72 वंदना की, एक दिन में 8 वंदना की, एक दिन में 6 वंदना की, 5 वंदना, 4 वंदना, क्योंकि हम सोच के गए थे कि हम यहाँ पर आहार करने के लिए नहीं, इस भूमि पर हम निर्जरा करने के लिए आए हैं। 8 वंदना कितनी होती हैं? तो मरने से पहले ही जिंदगी भर में 11 वंदना ही कर लेना। निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपनी प्रशंसा नहीं, मैं बतला रहा हूं कि हमें वहां का एक एक पल उपयोग करना है। बगीचे वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन करके आपको फिर जहां जाना, मध्यलोक के दर्शन, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा जिनालय बना है। विमल सागर गुरुदेव की जो छतरी बनी है जरूर स्पर्श करके आना चरण। अब आपको 22 की सुबह आपको यात्रा करना है, सबका सामान तैयार हो जाएगा, आपको कोई खाने पीने कोई विकल्प करना ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं करने का है। सुबह आप यात्रा में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम वहाँ नीचे से निकलते हैं, पहाड़ के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर एक गुमटी मिलती क्षेत्रपाल बाबा की। उस क्षेत्रपाल मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा आगम का, आचार्य का ही और अनुभव का ही बोलूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।